Hello everyone, welcome to the class. In this video, we will learn about the Indian Constitution, Bharat ka Samvidhan, Chapter 1 of Class 8th, Social and Political Life. In books of previous classes, 6th and 7th, we have read that Indian Constitution gives fundamental right, it removes untouchability, it removes discrimination, etc. etc. But we don't know what exactly the Constitution is. So in this video, we will learn about the key features of Indian Constitution and a quick review of what is Constitution and why does a country need a Constitution. So the first question is, what is Constitution? A written document in which we find constitutive rules, or in simple language, it is a rule book or set of rules and principles that all person in a country can agree. ऐसी रूल बुक जिससे हर एक पर्सन हर एक नागरिक कंट्री का एग्री करता है कि ऐसे हमारी कंट्री को गवर्न किया जाएगा। ओके, हम एक गेम का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट जिसमें बैट्समैन बॉल को हिट करके बाउंड्री को क्लियर करता है तो उसे रन्स मिलते हैं। ये क्रिकेट के रूल्स के अकॉर्डिंग है। सेम गोज फॉर कंट्री। हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? Constitution tell us what the fundamental nature of our society and the nature of country's political system. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के एग्जाम्पल से, जहाँ 1990 में पीपल स्ट्रगल जन आंदोलन स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि 12 ईयर्स तक रहती है 2002 तक। उसके बाद 2002 में किंग ज्ञानेंद्र गवर्नमेंट की पावर को धीरे धीरे टेक ओवर करना स्टार्ट करते हैं और 2005 तक आर्मी की हेल्प से वो पूरा उसे टेक ओवर कर लेते हैं। फरवरी 2005 में अगेन पीपल स्ट्रगल जन आंदोलन शुरू होता है, जिसे बैक करती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ फेमसली कॉल्ड सेवन पार्टी अलायंस। अप्रैल 2006 में नेपाल में दोबारा से डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है और 2007 में नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, वहाँ के लोग वहाँ के नागरिक वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, जो काहे से इंश्योर होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। वो पीपल स्ट्रगल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, जो उनकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कैसे उनकी कंट्री को गवर्न किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जिसका एक एग्जांपल हम आपकी क्लास से ही ले सकते हैं। जब मॉनिटर ब्लैक बोर्ड पे आपका नाम लिख दे और आपने कुछ किया ना हो तो उसके पास पावर है, उसका वो मिसयूज कर रहा है। जिसके और एग्जांपल हो सकते हैं जस्ट लाइक हमारे मिनिस्टर्स, हमारे नेता जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्यों किसी देश किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिसंबर 1946 से, लेकिन इसकी रूट्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आती हैं, बिकॉज बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे पार्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हम पहला फीचर पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है फेडरलिज्म, ऑल्सो नोन एज संघवाद, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सिंपली ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या जरूरत थी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों नहीं है? कुछ इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे एफिशिएंटली रिजॉल्व होते हैं रादर देन ए पर्सन सिटिंग इन दिल्ली। जो लोकल गवर्नमेंट है वो उस इशू को अच्छे से एड्रेस करेगी, अच्छे से रिजॉल्व करेगी। हर इशू को एफिशिएंटली रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास हर एक लेवल पे गवर्नमेंट है। सेंट्रल में गवर्नमेंट है फॉर फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर स्टेट में स्टेट के लेवल की, फिर लोकल गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू रिजॉल्व इश्यूज एफिशिएंटली। The second feature is the parliamentary form of government. Government consists of representatives who are elected by the people. हम अपने representatives को choose करते हैं वोट देके on the basis of universal adult suffrage. Universal adult suffrage is all adults above 18 have right to vote. कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र से ऊपर वाला उसे वोट देने का अधिकार है।
किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, जो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज, हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डेवलपमेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So the third feature is separation of powers. Three organs of government: legislature, executive and judiciary. Legislature क्या है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वोट देके. वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज पॉलिसी बनाते हैं. जो लॉज और पॉलिसी बनाते हैं उन्हें लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स. एंड जुडिशरी में हमारे आते हैं कोर्ट्स, जो हमें हेल्प करते हैं जस्टिस देने में, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं. सो अब क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर. पावर का मिसयूज होने से बचाता है. कैसे? अगर कोई पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कोई भी लॉज और पॉलिसी बनाते हैं जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोक सकता है अंडर देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो इससे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है, जिससे कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता, जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है. तो नेक्स्ट फीचर इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म, जिसे हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं. स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है. यहाँ स्टेट का मतलब है कंट्री. हमारी गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी एज ए स्टेट रिलीजन, एज द रिलीजन ऑफ कंट्री. हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है. यहाँ हर एक रिलीजन को अपनाने की, हर एक रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, और सभी रिलीजन को एक समान देखा जाता है. दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म. इसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. हमारी कंट्री किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, हमारा स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता. सो द लास्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार मिलते हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती. जो क्या है? फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. आप, मैं, हम सब लोग लॉ के आगे इक्वल हैं. हम इक्वली प्रोटेक्टेड हैं बाय लॉ, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे. और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करा है राइट टू इक्वालिटी ने. सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है. हम अपने आप की बात रख सकते हैं, अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, असेंबल पीसफुली, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. और कोई भी प्रोफेशन करना है, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पूरा अधिकार है. आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण के विरुद्ध अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मीन्स अ हिंदी टर्म तस्करी, एंड फोर्स लेबर, जबरन किसी से काम कराना, उसे प्रोहिबिट, उसे ख़त्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर को ख़त्म करता है. हमारे पास राइट है इसके अगेंस्ट एक्ट करने का. द फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. Every person in our country has the right to practice, profess, and propagate their religion and manage their religious affairs and promotion of their religion. हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म को फैला सकता है, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हमारा फंडामेंटल राइट है. फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो या लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकती है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करे और आगे बढ़ाए.
सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सभी सिटीजन्स को राइट है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई स्टेट काम करता है, तो उसे राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और डायरेक्शंस इश्यू करवा सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। इस राइट को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोल एंड हर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। इसे आत्मा कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। So that's it for today. If you like the video, so that's it for today. Hope you like the video. Let me know your thoughts in comment section. Thank you.